एक ज़माना था जब लोग हमारे गोलगप्पे जैसे दुनिया को रोटी जैसा चपटा समझता था। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्लैट अर्थ की। काफ़ी सालों तक लोगों के खोपड़ी के झोपड़ी में ये थ्योरी घुसी रही। इंडिया में ये थ्योरी गुप्ता पीरियड तक चली थी और चाइना में 17वीं सेंचुरी तक। फिर लोगों को समझ में आ गया कि भाई हमारी दुनिया तो गोल है। आज के वीडियो में हम फ्लैट अर्थ के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे ऐसे ही एक और थ्योरी के बारे में जिसका नाम है हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के हिसाब से पृथ्वी गोल तो है लेकिन अंदर से खोखली है और इस जगह पर हमारी दुनिया जैसे ही एक दुनिया है जहां अजीबोगरीब जीव बसते हैं। ये थ्योरी काफ़ी दिलचस्प है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखना। एक ज़रूरी सूचना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो नोटिफिकेशन वाला घंटा आएगा उसको भी बजा देना। ऐसा करने से नई वीडियो आते ही झटक से आपके दरवाजे पे घंटी बजा देगा और आप फटक से वीडियो देख लोगे। अगर आपने हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग देखा है तो आपको हॉलो अर्थ के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ये थ्योरी ज़्यादा पुरानी नहीं है तो आप गलत हो। हिंदू माइथोलॉजी में भी इस जगह का जिक्र किया है। बचपन से सुनता आया ये कहानी मुझे लगता है वास्तव दुनिया से काफ़ी मेल खाती है। खैर, उसके बारे में बात करेंगे। पहले दूसरे जगहों के बारे में बात कर लेते हैं। दुनिया के लगभग हर माइथोलॉजी और लोक कथाओं में अलग अलग नाम से इस जगह का जिक्र किया गया है। क्रिश्चियन में इसे कहते हैं हेल, ग्रीक में अंडरवर्ल्ड, नॉर्स माइथोलॉजी में स्वार्टलफर। तिब्बत के बुद्धिस्ट लोगों का मानना है कि ज़मीन के नीचे एक अलग दुनिया है। इस जगह का नाम बताया गया है सांबाला। हिंदू बिलीफ के मुताबिक सांबाला वो प्लेस है जहां भगवान श्री कृष्ण के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा। रामायण में भी कहा गया है कि राम और लक्ष्मण को रावण के भाई अहिरावण ने अपहरण करके ज़मीन के नीचे की दुनिया में ले गए थे जहाँ से हनुमान ने उन्हें छुड़ाए थे। तो ये कहानी तो बहुत प्राचीन काल से चलती आई है, लेकिन ये जगह है क्या? सभी कहानी में ये कहा गया है कि ज़मीन के नीचे कुछ बड़े बड़े गुफा है और ये गुफाएं हॉलो अर्थ में जाने का रास्ता है। हॉलो अर्थ में ऊपर के दुनिया की तरह ही पहाड़, नदी, पेड़ पौधे, जीव जंतु है। अर्थ का कोर इस जगह का सूरज जैसा काम करता है। इस जगह पर बहुत से जीव जंतु रहते हैं। मॉन्स्टरवर्स के टाइटन्स की तरह यहाँ भी बड़े बड़े और खतरनाक जीव होने का दावा किया जाता है। कुछ लोक कथाओं में ये कहा गया है कि जब ये जीव कभी कभी बाहर आ जाते थे तो इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। इंडिया के अगमी नागा ट्राइब्स ये मानते हैं कि उनके पूर्वज अंदर के दुनिया से आए हैं। क्यूबा के टाइनोज और ट्रोब्रियन आइलैंड्स के नेटिव्स लोग भी यही मानते हैं। इंसानों को हॉलो अर्थ में ही रहना चाहिए था। क्यों? कहने की बात रात नहीं होती ना, लाइट का खर्चा बच जाता। सही है। मीडिएवल और मॉडर्न एज में भी ये थ्योरी काफ़ी चर्चित है। एडमंड हैली, जॉन क्लीव्स जैसे बहुत से लोगों ने इस जगह का जिक्र किया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया में बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन बसती है और पृथ्वी के बहुत से जगहों पे जो यूएफओस देखने का दावा किया जाता है वो असल में हॉलो अर्थ से ही आते हैं। कुछ लोगों का दावा ये है कि अटलांटिस डूबने के बाद अटलांटियंस भी हॉलो अर्थ में ही चले गए थे। जिंदगी में कभी ना कभी ये थोबरा तो आपने देखा ही होगा। ऐसा बदतर आदमी दुनिया के इतिहास में बहुत कम ही है। इनके बारे में भी कहा जाता है कि इन्हें हॉलो अर्थ में काफ़ी दिलचस्पी थी, तो इन्होंने भी अपना एक्सपीडिशन टीम भेजा हॉलो अर्थ का रास्ता ढूंढने के लिए। कुछ मिला या नहीं ये किसी को नहीं पता। ऐसे बहुत से जगह है जहाँ के बारे में दावा किया जाता है कि वो हॉलो अर्थ का रास्ता है। कितना मज़ा आता ना अगर हम भी इन रास्तों से गॉडजिला के दुनिया में जा पाते। लेकिन रुको ज़रा, पिक्चर अभी बाकी है। दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा कोला सुपर डीप बोरहोल 12 किलोमीटर गहरा। इस गड्ढे से भी हमें हॉलो अर्थ का कोई पता नहीं चला।
ये तो नाइंसाफी है। सिर्फ 12 किलोमीटर गड्ढा खोदने से होलो अर्थ का पता थोड़ी चलेगा, जबकि अर्थ का रेडियस 6500 किलोमीटर है। बिल्कुल, मैं तुझसे एग्री करता हूँ। कुछ लोगों को ना इसमें भी होलो अर्थ नजर आ गया। वो कहते हैं कि इस गड्ढे के अंदर से अजीब अजीब आवाज आती थी, तो इस गड्ढे में काम बंद कर दिया गया। लेकिन यहाँ के साइंटिस्ट्स का कहना है कि इस गड्ढे को बंद करने की वजह है इसके अंदर का हाई टेम्परेचर। हमें होलो अर्थ ना होने का कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं मिला, पर कुछ बातें होलो अर्थ के थ्योरी को गलत साबित करती है। सेसेमिक वेव्स की स्टडी से पता चलता है कि हमारे धरती के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। सेसेमिक वेव्स के स्टडी से हमें पता चला है कि पृथ्वी का 4 लेयर से सॉलिड रॉक से बना क्रस्ट और मेंटल, लिक्विड निकेल आयन से बना आउटर कोर और सॉलिड निकेल आयन से बना इनर कोर, 2 विशाल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी। इस वजह से स्टार्स और प्लैनेट्स जैसे ऑब्जेक्ट्स ठोस बनी रहती है। अगर पृथ्वी अंदर से खोखली होती तो पृथ्वी स्टेबल नहीं रह पाती थी। तो ये होलो अर्थ का थ्योरी तो बिल्कुल गलत है, और ना ही मॉन्स्टरवर्स के टाइटन्स प्रजाति रियल है। लेकिन लोगों के दिमाग में ये अजीब कहानी आई कैसे? हिंदू माइथोलॉजी में होलो अर्थ का नाम है पाताल, और पाताल में नागलोक रहते हैं, यानी ये सांपों का अड्डा है। और सांप तो अक्सर जमीन के गड्ढों में रहते हैं। सिर्फ सांप ही नहीं, बहुत से ऐसे जीव हैं जो जमीन के अंदर रहते हैं, जमीन के अंदर गड्ढा बनाकर। यही बात को बढ़ा चढ़ाकर शायद होलो अर्थ की थ्योरी आई होगी। तिल को ताल बनाने की हमारी खूबी ही होलो अर्थ थ्योरी का जन्म दिया है। लेकिन एक बात तो है, दुनिया में ऐसे काफ़ी गुफाएं हैं जो कि साइज में बहुत बड़ा है और इसका अपना इकोसिस्टम है। लाइमस्टोन के इन गुफाओं में बहुत नीचे तक जीव रहते हैं। ये भी हो सकता है कि ऐसे गुफाओं को देखकर ही होलो अर्थ थ्योरी का जन्म हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे गुफाओं में हम अब तक पूरा मैपिंग नहीं कर पाए हैं। तो प्राचीन काल की तो बात ही अलग है। होलो अर्थ का थ्योरी सही हो या ना हो, जमीन के अंदर एक दुनिया है जिसे हम मिनी होलो अर्थ कह सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा कि नहीं? चलो कमेंट करके बता दो। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो। हम मिलते हैं एक और वीडियो लेकर।